स्वागत है आप सभी का परसेंटेज के पार्ट 4 के वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है, परसेंटेज का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का वीडियो पहले ही यूट्यूब पर अपलोड किया जा चुका है। ये पार्ट 4 का वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आई बटन पर आप क्लिक करिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का वीडियो देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, ये हम लोग इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में परसेंटेज की टेबल के बारे में पढ़ रहे थे। आज कुछ महत्वपूर्ण टेबल के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट बताएंगे परसेंटेज का। टेबल बताने के बाद आज टेबल का वीडियो आपका समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम शुरू करेंगे परसेंटेज के सवालों को लगाना, जिसको हम आसानी से फ्रैक्शन में तोड़कर आसानी से बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे आज के महत्वपूर्ण टेबल से। अगर आपने इससे पहले 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उन 3 वीडियो को देख लें, जिससे आप सभी को बहुत ही आसानी होगी। तो हम शुरुआत करेंगे आज की अपनी टेबल से। हमने आपको 1/16 तक बताया था, आज हम बताएंगे आपको 1/17 के। तो 1/17 यहाँ पर लिखा हुआ है। 1/17 को अगर हम तोड़ते हैं परसेंटेज में तो इसे मल्टीप्लाई करना होगा 100 से, और परसेंटेज में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो परसेंटेज में इसकी वैल्यू हो जाएगी 5:15/17%, या इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है डेसिमल में 5.88%। तो इन सभी वैल्यू को आपको याद करना होगा। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, कोई आसान विधि नहीं है, बस सिर्फ आपको करना क्या होगा, इसे आपको ध्यान में रखना होगा कि 5.88% की वैल्यू क्या होती है फ्रैक्शन में, 1/17 होती है। उसके बाद हम बात करेंगे 1/18 की। तो 1/18 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 5.55%। ये आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 1/18 की। इसके बाद हम बात करेंगे 1/19 की। तो 1/19 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 5.26%। तो आपको आप लोग देख रहे होंगे कि 1/17, 1/18 जो है, इन 3 चीज़ों की वैल्यू है 5 के रूप में दी गई है। लिखा हुआ है 5.88 1/17 की, 5.55 1/18 की, एंड 5.26 लिखा हुआ है 1/19 की। इसके बाद हम बात करेंगे 1/20 की। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1/20 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और हमारी वैल्यू आ जाएगी 5%। 5% की वैल्यू क्या होती है फ्रैक्शन में, 1/20 होती है। इसके बाद हम बात करेंगे 1/21 की। 1/21 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/21 मल्टीप्लाई बाई 100, और इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी परसेंटेज में 4.76% हो जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे 1/24 की। तो इसकी वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 1/24, और इसे हम मल्टीप्लाई किया जाएगा 100 से, तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 4.16%। तो जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत आसानी से इसके बाद 2 वैल्यू आपको और याद करनी होंगी। लिखा है 3/13, इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 100 से, तो आपकी परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी 23.1%। ये था आपका 3/13। उसके बाद एक वैल्यू और है 4/17 की। तो यहाँ पर 4/17 की वैल्यू आप यहाँ से इजीली जनरेट कर सकते हैं। हमें करना क्या होगा, 4/17 को मल्टीप्लाई करना होगा 100 से, और हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी 23.53%। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज की टेबल में इतना ही है। इसके बाद हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 1/17 की फ्रैक्शन में वैल्यू हमने आपको क्या बताया, 5.88 होती है। 1/18 की वैल्यू क्या बताया, 5.55 होती है। 1/19 की फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है परसेंटेज में, 5.26 होती है। और 1/20 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5% है। 1/21 को देखा जाए तो 4.76% होती है। 1/24 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4.16%। इसके बाद बात करेंगे 3/13 की। अगर हम इसे चेंज करते हैं किस में, परसेंटेज में, तो 23.1%,
और 4/17 की भी क्या हो जाएगी परसेंटेज में, तो 23.53% हो जाएगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में इतनी टेबल बताई गई है। इन सभी टेबल को आपको क्या करना है, अपने दिमाग में बैठा लेना है। उसके बाद आपके जो परसेंटेज के सवाल हैं आने वाली परीक्षाओं में बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। जैसा कि आप सभी को इसके बारे में बताया भी जाएगा, क्वेश्चन आपके रिवीजन करवाए भी जाएंगे, आपको बहुत सारी विधि जो है बताई भी जाएगी। लेकिन इससे पहले आप सभी को करना क्या है, इन सभी टेबल को आसानी से अपने दिमाग में बैठा लेना है, उसकी जिससे आपके सवाल बड़े आसानी से लगने लगें। तो हम शुरुआत करेंगे आज के कॉन्सेप्ट की। जैसा कि आप सभी को पता है यहाँ पर क्या होगा, पहला कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर 1 में? लिखा ये हुआ है कि यदि मान लीजिए हमें दिया हुआ है क्या, कोई वैल्यू दी है, मान लीजिए हमें दिया गया है x% ऑफ y दिया गया है, तो ये क्या किसके बराबर होगा? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये हो जाएगा y% ऑफ x के बराबर। मीन्स क्या होता है, मान लीजिए कोई वैल्यू आपको दी गई है, यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम्पल के तरीके से। तो दिया गया है, मान लीजिए दिया गया है 40% ऑफ 5, तो ये क्या हमने बताया, ये क्या हो जाएगा, 5% ऑफ 40 हो जाएगा। मीन्स हम दोनों तरफ से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40 का 5%, आसानी से आप देख सकते हैं, ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा इजीली। और इधर हम सॉल्व करते हैं वही चीज़, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40/100 ऑफ 5, तो यहाँ पर वैल्यू भी आपकी निकल के आ जाएगी आसानी से 2 के बराबर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हम x% ऑफ y लिखें या y% ऑफ x लिखें, दोनों की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। इसी तरीके से हम दूसरा सवाल देखेंगे। लिखा हुआ है यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 5% ऑफ 120, या ऐसे भी मान लीजिए क्वेश्चन आपका आया है कि 5% ऑफ 120 क्या होगा, तो आप, या लिखा हुआ है 120% ऑफ 5, इस तरीके से लिखा गया है। तो आपसे पूछा जाता है कि बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले मान लीजिए ये लिखा हुआ है 120% ऑफ 5, तो आपको करना क्या है, सिंपल तरीके से इसे तोड़ लेना है, या इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो यह 5% ऑफ 120 मीन्स 120 का 5, और उसके बाद परसेंट को हमने क्या बोला था, 1/100 में हम लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा, इजीली कट जाएगा और आपकी वैल्यू आसानी से आ जाएगी 6। ये दूसरा आपका हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे तीसरे सवाल की। मान लीजिए लिखा हुआ है आपका, यहाँ पर लिखा हुआ है 350% ऑफ 14.28, यह आपको लिखा हुआ है। अब आपको वैल्यू याद करने के लिए कहा जाता है। हमने क्या बताया था, टेबल अगर आप आसानी से याद कर लेते हैं तो आपके जितने भी सवाल हैं आसानी से लगने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है 14.28 यहाँ पर लिखा हुआ है, और 14.28 की वैल्यू क्या होती है आपकी, ये हो जाएगा 350% ऑफ 14.28। ठीक, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 350 14%, हाँ तो क्या हो जाएगी 14.2% ऑफ 350 लिखा जा सकता है इसे। तो हम करेंगे क्या, 14.28% की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी फ्रैक्शन में 1/7। अब आसानी से हम तोड़ सकते हैं, 350 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 हो जाएगी। कि आप इजीली देख सकते हैं हमने क्या किया था, फ्रैक्शन आपको याद करवाया था। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके बाद हम एक देखते हैं, यहाँ पर महत्वपूर्ण जो है टेबल आपको याद कराएंगे, कॉन्सेप्ट ही से समझ लीजिए।
कॉन्सेप्ट आपका क्या है, ये कॉन्सेप्ट आपका है इंक्रीमेंट एंड आपका हो जाएगा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, वृद्धि, और डिक्रीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा आपका, कमी हो जाएगा। अब देखते हैं आपका, मान लीजिए आपको एक परसेंटेज के रूप में वैल्यू दी गई है। मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है आपका, यहाँ पर दिया गया है मान लीजिए 5%। सबसे पहले 5% दिया गया है, और इसमें अगर हम कहें इंक्रीमेंट हो रही है, तो इंक्रीमेंट मतलब क्या हो जाएगा, इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू क्या आपको हमने बताया था, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/20। ये आपका जो हो गया फ्रैक्शन में वैल्यू। अब यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले इंक्रीमेंट और इधर देखेंगे डिक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट होने के बाद क्या हो जाएगा आपका, तो मान लीजिए इनिशियल आपका क्या था, आपको 20 था। उसके बाद अगर इसमें 1 की क्या होती है, इंक्रीमेंट होती है, तो क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू 21/20 हो जाएगी। मान लीजिए डिक्रीमेंट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर 20 जो है आपका इनिशियल वैल्यू था। आपकी इनिशियल वैल्यू कहाँ पे होगी, नीचे ही होगी, और उसमें जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रही है वो ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने के बाद ऊपर आ जाएगा नॉमिनेटर में। तो यहाँ पर 20 क्या था आपका इनिशियल, इसमें 1 की अगर डिक्रीमेंट हो रही है, कमी हो रही है, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 29। तो आप देख सकते हैं 5% लिखा हुआ था, इसके बाद क्या कहते हैं, वृद्धि हुई या इंक्रीमेंट हुई, तो आपकी 21/20 हो गई, और अगर डिक्रीमेंट हो रही है तो 19/20 हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे, मान लीजिए दिया हुआ है आपको 14.28% दिया गया है, तो इसके बाद बात करेंगे 14.28% की। तो हमने आपको क्या बताया था फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 14.27%। इसके बाद हम क्या बोले थे, इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होती है आपकी, तो इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू आपकी होती है 1/7 की। तो 1/7 यहाँ पर है, ये फ्रैक्शन में वैल्यू है, तो हम वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे ये 7 पर है और इसमें 1 की वृद्धि होगी तो ये हो जाएगा 8। उसके बाद अगर हम देखें डिक्रीमेंट वाला केस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 लिखा हुआ है और 1 की क्या होगी यहाँ पर कमी, तो ये हो जाएगा 6/7। तो आप देख सकते हैं इजीली, अगर फ्रैक्शन आपको याद हैं तो ये आसानी से क्या हो रहे हैं, कन्वर्ट हो जा रहे हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट केस में। ऐसे ही हम बात करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए लिखा हुआ है आपका, लिखा हुआ है यहाँ पर 12.5% की इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रही है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो उसको हमने क्या बताया था, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 12/1/2%, और इसकी वैल्यू आपको हमने क्या बताई थी फ्रैक्शन में 1/8 होती है, तो 1/8 हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनिशियल वैल्यू आपकी नीचे रहेगी, मतलब 8 था, और उसके बाद 1 की अगर इंक्रीमेंट हुई है तो ये हो जाएगा 9, और अगर हम डिक्रीमेंट के देखते हैं तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, 8 था और 1 की क्या हुई है, डिक्रीमेंट हुई है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7/8। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं अपना परसेंटेज, और इसे हम फ्रैक्शन कन्वर्ट करके देखते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट केस। तो मान लीजिए आपको दिया गया है, एक हम आपको टिपिकल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4.76% की किसी वस्तु में इंक्रीमेंट हो रही है या डिक्रीमेंट हो रही है, तो हम इसे ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो 4.76% की वैल्यू हमने आपको क्या बताया था, 1/21 होती है फ्रैक्शन में। जैसे आप देखते हैं फ्रैक्शन में वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है, उसके बाद बड़ी आसानी से आप क्या कर पाते हैं, इसे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आसानी से कर लेते हैं। तो 1/21 लिखा हुआ है, इनिशियल वैल्यू आपकी क्या नीचे रहेगी 21, इसमें 1 की क्या होगी, वृद्धि होगी, तो ये हो जाएगा 22/21। ऐसे हम देखते हैं अगर डिक्रीमेंट हो रही है तो 21 हो जाएगा, और 1 की कमी हो रही है तो यहाँ पर हो जाएगा 20/21। ऐसे एक दो और देखते हैं अपना परसेंटेज। मान लीजिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, कितना लिखा गया है 77.77%। इसकी वैल्यू हमने क्या बताया था 77। अगर रैंडमली आपका नंबर जो है बार बार आ रहा है और ये 11 के मल्टीपल में है, तो क्या हो जाएगा ये केस 7/9 किसका हो जाएगा, 7/9 का हो जाएगा, 7/9 का हो गया। अभी तक आप देख रहे थे 1 यहाँ पर लिखा हुआ था, अब हम देखेंगे अगर इंक्रीमेंट हो रही है तो नीचे 9 आ जाएगा और ऊपर क्या होगा, इसमें 7 ऐड हो जाएगा,
वृद्धि वाले केस में, इंक्रीमेंट वाले केस में। तो 9 है, 9 में हम 7 ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। मीन्स कोई वस्तु है अगर उसमें 77.77% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो फाइनल वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी। तो हमें करना क्या होगा, उस वस्तु के प्राइस में हमें 16/9 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। आपकी फाइनल वैल्यू निकल के आ जाएगी कि इंक्रीमेंट के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी। ऐसे हम देखते हैं, मान लीजिए इसमें डिक्रीमेंट हो रही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9, और इसके बाद इसमें से हम क्या करेंगे 7 को डिवाइड कर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो 2/9 हो गया है, हमें उस दी गई वैल्यू में 2/9 से मल्टीप्लाई करना होगा, हमारी वैल्यू निकल के सामने आ जाएगी कि फाइनल में उसका प्राइस या उसकी आय या जो भी दिया गया है वो क्या होगी। ऐसे एक वैल्यू और देखते हैं परसेंटेज की। मान लीजिए यहाँ पर आपको लिखा गया है 23.1% लिखा गया है, इसकी वैल्यू आपकी क्या होती है, तो 3/13 होती है। 3/13 हो गई। हमें क्या करना होगा, इंक्रीमेंट वाले केस में सेम अप्लाई करना होगा कि 13 नीचे लिखा हुआ है, 3 इसमें ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 16/13। और सेम तरीके से अगर हमें डिक्रीमेंट देखना है तो ये 13 हो जाएगा, इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 10/13। तो इस देखते हैं कॉन्सेप्ट को। मान लीजिए हमने ये आपको बता दिया इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। मान लीजिए एक सवाल हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कोई वस्तु है, मान लीजिए एक व्यक्ति है, क्या है, एक व्यक्ति है, इसकी देखा जाए मासिक आय क्या है, इसकी मासिक आय क्या है, इसकी मासिक आय मान लीजिए लिखा हुआ है आपका 420 रुपये है मासिक आय, या इसे कर लीजिए 4200 रुपये है मासिक आय। तो पूछा गया कि मान लीजिए इसके मतलब कि मासिक आय में क्या होता है 5% की प्रमोशन हुआ है लड़के का, तो क्या हो गया 5% की इसकी क्या हो गई, वृद्धि हो गई, इंक्रीमेंट हो गई। तो पूछा गया कि बताइए जब उसका प्रमोशन हो गया तब उसकी आय कितनी हो जाएगी, मासिक आय उसकी क्या हो जाएगी। तो हमें क्या पता है 5% की इंक्रीमेंट हो रही है, उसकी मासिक आय दे रखी है 4200 रुपये। तो हमने क्या बोला था 5% की वैल्यू क्या होती है आपकी, सीधा आपको दिमाग लगा लेना है, क्या होता है 1/20 होता है, और 1/20 हो गया, इंक्रीमेंट हो रही है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 21/20। तो यहाँ पर क्या है, इधर हम लिख देंगे क्या इनिशियल, और इधर हो जाएगा आपका फाइनल, या ऐसे भी आप कर सकते हैं, इनिशियल आपका 20 है और फाइनल क्या हो जाएगा आपका 20 की वैल्यू क्या है आपकी 4200 रुपीज़। अब आप देखिए यहाँ से जो जीरो है इससे जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर जब हम कट करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 210, और इसे हमें मल्टीप्लाई करना होगा 21 से। तो आपको जैसा पता होगा अगर हम 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4410। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 4410 रुपीज़ इसकी वैल्यू आ जाएगी। मीन्स उसकी आय क्या हो गई है, अगर उसमें 5% की वृद्धि हुई है उसकी मासिक आय में तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4410 रुपीज़ हो जाएगी। अगर हम ऐसे देखें, मान लीजिए आपको इनिशियल फाइनल नहीं लिखना है तो करना सेम कॉन्सेप्ट होगा। यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर तो क्या बता रहे थे, यहाँ पर लिखा हुआ था इनिशियल 20% के 20 की वैल्यू क्या थी 4200 था, और उसके बाद फाइनल वैल्यू क्या आ गई आपकी 4410 रुपीज़ हो जाएगी। मान लीजिए आपको ये नहीं करना है तो आपको करना क्या होगा, उसकी वैल्यू जो थी या उसके जो आय थी, इनकम थी, उसमें हमें मल्टीप्लाई करना होगा सीधा इंक्रीमेंट वाला। तो 21/20 से हमें इसे मल्टीप्लाई कर देना होगा, और जैसा ही आप देख सकते हैं 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम वैल्यू उसकी आज के निकल आ जाएगी कि 210 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 21 से, तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी क्या 4410 रुपीज़। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, मान लीजिए इसके बाद हम देखेंगे कि लिखा हुआ है, मान लीजिए
कोई वस्तु है, ये मान लीजिए आपकी कोई वस्तु हो गई, वस्तु है, इसमें क्या बोला गया कि उसका प्राइस क्या है, उसका प्राइस है आपका 441 रुपीज़ उसका प्राइस है। उसके बाद क्या करते हैं, उसका प्राइस जो है यहाँ पर किसी क्या हो गया है 441 है, और उसका प्राइस जो है 4.676% क्या हो जाता है, घट जाता है। मान लीजिए उसके पास स्टॉक ज़्यादा हो गया और उसकी बिक्री नहीं हुई, तो उसने अपने सामान को बेचने के लिए क्या किया, उसमें 4.76% की कमी कर दी अपने सामान को बेचने के लिए। तो पूछा गया कि बताइए अब वो सामान कितने रुपए का मिलेगा। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, हमने क्या आपको बताया था, 4.76% की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन में 1/21 होती है, 1/21 होती है। तो हम क्या करेंगे, डिक्रीमेंट हो रही है तो हमें सिंपल सा क्या करना होगा, यहाँ पर लिख देना होगा 20/21, मीन्स उसकी वैल्यू क्या थी 21, अब हो गई है 20। सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं आपकी जो फाइनल प्राइस है वो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर 441 है, इसे मल्टीप्लाई करना होगा 20/21 से, आपकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 21 से अगर 441 को कट करेंगे तो हो जाएगा 21, और उसकी वैल्यू आ जाएगी 420 रुपीज़, ये आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे, हाँ तो इसके बाद हम देखते हैं, मान लीजिए आपको दिया गया है एक सवाल, क्या दिया गया है आपके पेपर में, मान लीजिए आया, और क्वेश्चन आपका कैसा था, आपका क्वेश्चन ऐसा है कि मान लीजिए कोई वस्तु है या वैल्यू आपको दी गई है 14 to 2/7%, इसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है, इसका मान है आपका 80 रुपये या 80 आपका इसका मान दे रखा है। तो आपसे क्या पूछा गया, हमें बताइए कि 85/7% का मान क्या हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आपको जटिल लग रहा होगा ये, लेकिन है क्या, बहुत ही सिंपल है। आपको करना क्या होगा, 14 to 2/7 दिया गया है, जैसे हम देखेंगे इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होती है, तो इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू आपकी होती है 1/7, और यहाँ पर हमने आपको बताया था 85/5/7 की वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 6/7। हमें करना क्या होगा, नॉमिनेटर में हमें 6 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, बस आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो है इसका किसका मल्टीपल है, तो इसका 14:2/7 का 6 बार अगर हम 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 85/5/7। तो आगे हम क्या देखते हैं, यहाँ पर 80 लिखा हुआ था, और जैसा कि आप देख सकते हैं अगर हम परसेंटेज में 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम तरीके से हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा 6 से, हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 480 आ जाएगी। तो जैसा कि आप सभी देखते हैं, अगर फ्रैक्शन आपको पता है या ये चीज़ आपको याद है, हमने आपको जो टेबल बताया था, वो जो टेबल हमने आपको बताई थी, व्यर्थ में नहीं बताई थी, वो सभी टेबल का यूज पूरे परसेंटेज से लेकर आपको कहाँ कहाँ पर मिलेगा। तो आपको देखा जाए परसेंटेज का टॉपिक है आपका, साथ ही साथ आपका क्या हो जाएगा, CP, SP, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, MP, मार्केट प्राइस, इस वाले में मिल जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आपका आता है CI, SI, इसमें मिल जाएगा। तो जो टेबल हमने आपको बताई है बहुत ही यूजफुल है, उससे सिर्फ एक चैप्टर नहीं, आपका जो है आधी गणित जो है, आधी मैथ जो हो जाएगी अर्थमेटिक की, वो एकदम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो आपको वो टेबल जो है पढ़ना है, ना कि आपको उसे सिर्फ देखकर हट जाना है। अगर वो टेबल आपको याद हो जाती है तो आपकी जितने भी क्वेश्चन हैं अरिथमेटिक के आपके आराम से सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं, मान लीजिए ऐसे एक और दी गई है वैल्यू, क्या दी गई है, मान लीजिए आपको दिया गया है यहाँ पर 11.11%, 11.11% की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, मान लीजिए यहाँ पर दे रखी है 45, दे रखी है कि वो 11.11% की वैल्यू क्या है, कोई वस्तु है उसका क्या है 11.11% की वैल्यू 45 है। हमसे क्या पूछ लेता है, हमसे पूछ लेता है बताइए 88.88% की वैल्यू क्या होगी।
तो आपको करना क्या है, कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है। आप जैसा कि देख सकते हैं ये क्या है, इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू हमने आपको क्या बताई थी, 1/9 होती है। और ये क्या है, ये 8/9 है। और वैसे भी देखें तो इसे हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। और सेम तरीके से यहाँ से भी हमें क्या करना होगा, 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब 8 से मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है, मान लीजिए हमें यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा दे देता है, इसे मल्टीप्लाई करने का हम रूल आपको बताते हैं। मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 45 मल्टीप्लाई बाई 8। हमें करना क्या होगा, इसे हम लिख सकते हैं 90/2। जैसा कि ये देखिए यहाँ पे 0 आ गया है लास्ट में। ये करना क्या होगा, इसे मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। 90/2 है, इसे हमें मल्टीप्लाई करना होगा 8 से। उसके बाद 2 से हम कैंसिल आउट करेंगे 8 को, तो 2 4 जाए 8। और जैसा कि आप सभी को पता है 9 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 36। लास्ट में 0 है, उसमें ऐड हो जाएगा तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 360। तो 45 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ गई 360। उसके बाद हम बात करेंगे एक और उसकी परसेंटेज की। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, मान लीजिए एक आपको लिखा हुआ है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 9.09% की वैल्यू आपकी है क्या, 33 है। तो आपसे पूछ लेता है क्या, आपसे वो पूछ लेगा, बताइए 54.54% की वैल्यू क्या होगी आपकी। तो करना क्या होगा, आपको देख सकते हैं हमने आपको क्या बताया था, 9.09% की वैल्यू क्या आपको बताया था, 1/11 यहाँ पर हो जाएगी। और ये किसका है, तो ये है आपका 6/11 का, 6/11 का। हमें अब देख सकते हैं आप ध्यान से, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका 6 लिखा हुआ है। बाकी जो है डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू सेम है, तो हमें 1 को 6 बनाने के लिए हमें 6 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। सेम चीज़ हमें इधर भी करना होगा। मान लीजिए आपको यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 33 में भी आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। आपकी वैल्यू 54.54% की वैल्यू आ जाएगी। तो 6 3 जा 18, उसके बाद 6 3 जा 18 और एक ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 198 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो जैसा कि आप इजीली देख सकते हैं, फ्रैक्शन से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी सवाल है बड़े आसानी से हम उससे सॉल्व कर ले हैं, भले ही कितनी जटिल वैल्यू आपको दी गई हो। तो हमने जो टेबल बताई थी आपको, उसमें ऑलमोस्ट जितने भी टेबल हैं वो सभी पेपर में पूछी जाती हैं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एग्जामिनर करता क्या है, उसी सभी टेबल को मल्टीपल में दे देता है। मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या किया था, देखिए 9.09 है, उसने क्या किया 54.54% दे दिया। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको फ्रैक्शन याद है तो आप इजीली देख सकते हैं 6/11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 54.54। क्या उसने इस वाले जो परसेंटेज में 6 से मल्टीप्लाई करके आपको दे दिया है। आप लगे रहेंगे उसमें, सवाल आपका आएगा नहीं, टाइम टेकिंग आप लगा भी लेते हैं तो आपको जहाँ पर सवाल में 30 सेकेंड लगने हैं, 20 सेकेंड लगने हैं, वो आपको 1 मिनट 2 मिनट आराम से आपका टाइम वेस्ट कर देगा। और 1 मिनट 2 मिनट में आप देख सकते हैं कितने सवाल आपके छूटते चले जाएंगे। तो आपको करना क्या है, फ्रैक्शन आपको आराम से याद कर लेना है। परसेंटेज क्या करना है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, या वो टेबल जो है आपको हमने बताई थी वो आपको याद कर लेनी है। उसके बाद जो आपके सवाल हैं आसानी से लगने शुरू हो जाएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही बताएंगे। कल से आपका जो होगा सवाल जो है इसके क्वेश्चन लगवाने शुरू करेंगे। तो आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि आपके साथ हम टिके रहेंगे जब तक आपका पेपर SSC GD है, SSC CHSL है, SSC CGL है। ये सभी आपके ये टेबल आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। परसेंटेज से हमने शुरू किया है, आगे जितने भी मैथ के चैप्टर हैं हम उसे कवर करेंगे। साथ ही साथ आपको बेहतरीन से बेहतरीन सवालों को हल करने का तरीका आसानी से बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल आपको क्वेश्चन करवाया जाएगा और आपको करना क्या है, उन सभी वीडियो को लाइन से देख लेना है। उसके बाद आपको चैनल है हमारा किस नाम से, स्टडी विथ तिवारी जी, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको प्लेलिस्ट में हमारी सभी वीडियो मिल जाएंगी मैथ्स की। अभी तक हमने मैथ की कितनी वीडियो बना ली हैं, तो आज 4 वीडियो आपकी मैथ्स की कंप्लीट हो गई हैं। परसेंटेज से हमने शुरुआत किया था, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे CP SP MP पे, उसके बाद SI CI, जिससे कि आपको ये जो परसेंटेज का जो टेबल है आसानी से याद हो जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए।
और जहाँ जहाँ यूज है इसका वो आता रहेगा। तो स्टडी विद तिवारी जी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इस वीडियो को आपको अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और करना क्या है, आगे हम जो बताएंगे क्वेश्चन, इसे टेबल को याद करके आइए। कल हम आपसे मिलते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से अच्छे सवाल हल कराए जाएंगे। तो मिलते हैं आपको कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,